नीट यूजी की परीक्षा परिणामों को लेकर जी न्यूज की खबर का अब असर सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया है कि कई कमेटी बनाई जा रही है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। नीट के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि यह पूरा मामला 6 सेंटर और 1600 छात्रों को से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी देश के कई शहरों के अंदर छात्रों का जो आक्रोश है, छात्रों की जो परेशानी है वो सामने आ रही है। साथ ही माता पिता उनके परेशान हैं और जो कोचिंग संचालक हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। तो देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कराई जाने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ सियासी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं आईएमए के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर इंद्रनील देशमुख का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके के नतीजे जारी किए गए हैं। पूरे देश को पता था कि नीट का रिजल्ट, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें जानना है। हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा। देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 20 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण का रुख करते हैं। वरुण, जरा ये बताइएगा कि आज जो सफाई दी गई एनटीए की तरफ से वो कितनी आश्वस्त करने वाली है, खासतौर पर इन छात्रों की तरफ से, क्योंकि आईएमए के राष्ट्रीय संयोजक तो कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर एनटीए की हम बात करें तो हम उन सभी माता पिता, उन सभी छात्रों के जो भावी डॉक्टर हैं उनके सवालों को लेकर हम वहां पहुंचे। हमने एनटीए से जब पूछा कि सबसे पहले वो लीक का जो मामला था उसको लेकर आपने क्या करा, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम पुलिस की पूरी सहायता कर रहे हैं, और उन्होंने इस वक्त इस बात को सबसे पहले खत्म किया कि नहीं, लीक नहीं हुआ है, ये चीज हम जांच कर रहे हैं, ये चल रहा है। उसी के साथ जो दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल उठा है वो ये था कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए, और इस पीसी में, पूरी पीसी में अभी भी असमर्थ रहा एनटीए ये समझाने में कि अगर कमेटी अभी बनाई ही गई है, कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो फिर आखिर सुबोध कुमार सिंह कैसे एक क्लीन चिट दे रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए 5 मई को एग्जाम होने के बाद से वो, जब से हमने 5 मई को भी हमने एनटीए से यही सवाल पूछा था कि कौन सी वो जगहें हैं, उन्होंने उस समय तो साफ तौर पे ये कह दिया था कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई होती है, जब सामने आता है कि किस तरह से वो दोषी खुद मान रहे हैं कि उनके 15 मिनट पहले उनके पास वो पेपर था, तो उस चीज की जांच पूरी आगे बढ़ी। 1 महीना में आपने क्या किया, उससे पहले तो रिजल्ट निकल के सामने आ जाता है, जो ये इस वक्त आरोप लोगों के, स्टूडेंट्स के लग रहे हैं। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे वो चमत्कारी सेंटर्स कौन से थे जहां पर आपने इतने ज्यादा टॉपर्स निकल के आए हैं, उसका क्या कारण था? तो उसकी तरफ से एनटीए ने ये तो कह दिया कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन एनटीए से जब हमने बिल्कुल वरुण, 2017 में जब एनटीए का गठन किया गया था तो इसी वादे के साथ किया गया था कि बड़े पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी और इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से वरुण भी बता रहे हैं, बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब आना बाकी है।